तो अब हम बनाएंगे फोर लूप से वही सारे क्वेश्चंस जो हम while और do while में यहाँ तक बनाते आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द ऑड नंबर्स टिल n। आपको क्या करना है कि n तक के सारे ऑड नंबर्स यहाँ पर प्रिंट करना है। तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, आपको int n तो वही सेम चीज़ जो हम हर बार कर रहे थे, एंटर द वैल्यू ऑफ n, एंटर द वैल्यू ऑफ n, उसके बाद सीन n। फिर यहाँ पर देखो हम अपना फोर लूप लगाएंगे। आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है, इंट i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू n तक, और हर बार आपको i प्लस प्लस करना है। उसके बाद इफ आपका अगर जो i है अगर वो मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 1 के बराबर हो जाता है, मतलब वो अगर एक ऑड नंबर है, तो सी आउट i कर दो और किस्सा यहाँ पर ख़त्म करो। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपने अपडेशन कंडीशन इनिशियलाइजेशन सारा का सारा एक लाइन में यहाँ पर आपने लगा दिया है। अब हम एंटर द वैल्यू ऑफ एन करेंगे। सपोज कर लो हम देते हैं इसको 14, तो ये आपको 13 तक के सारे ऑड नंबर्स यहाँ पर दे दिया। फिर अगर आपको सिंपल तरीके से बनाना है तो आप क्या करो, आई प्लस इक्वल टू 2 कर दो और इसको सिंपल से यहाँ पर क्या करो, सी आउट आई कर दो। ठीक है, यहाँ पर सपोज कर लो 45 देते हैं, तो 45 तक के सारे ऑड नंबर्स यहाँ पर आपको मिल गए। आपने क्या किया यहाँ पर, 1 से लेके n तक किया और हर बार आपने +2 कर दिया i को, बस सिंपल। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज टिल n। चलो, सम एंड एवरेज टिल n आपको फाइंड करना है। n ले लिया, अब यहाँ पर हम सम लेंगे, इंट सम इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद फ्लोट एवरेज इज इक्वल्स टू 0, फ्लोट होना चाहिए यहाँ पर, फ्लोट। उसके बाद अपना फोर लूप लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंट i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। उसके बाद सम प्लस इक्वल टू i। ठीक है, हमने सम में i को ऐड कर दिया। उसके बाद हम अपना सी आउट करवाएंगे कि द सम टिल n इज इक्वल्स टू सम। उसके बाद अब मेरे को एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए वी जी इज इक्वल्स टू सम बाई एन कर देंगे यहाँ पर सिंपली से। फिर सी आउट द एवरेज इज इक्वल्स टू ए वी जी। इसको सेव करके रन करेंगे। मतलब सारा जो हम वाइल लूप से कर रहे थे बेसिकली हम यहीं पर सारा वही चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम है, तो देखो ये जो जनरली जो ये प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम है, ये हम फोर लूप से ही ज़्यादा प्रिफर करते हैं। ठीक है, मतलब देखो आप कर सभी लूप से सकते हो, लेकिन एक मतलब होता है कि कौन सा ऐसा लूप है जो इसके लिए बेस्ट सूटेड है, तो इसके लिए आपको फोर लूप ही है। फिर हम यहाँ पर इंट काउंट इज इक्वल्स टू अपना 0 बनाएंगे, अपना फोर लूप लगाएंगे और जाएंगे इंट i इज इक्वल्स टू 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू n तक, और हर बार i प्लस प्लस करेंगे। चेक करेंगे इफ आपका जो i है, सॉरी आपका जो n है, अगर वो डिविजिबल हो जाता है i से पूरा पूरा, तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। फिर जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हम चेक करेंगे कि अगर आपका काउंट इक्वल टू 2 होता है, तो सी आउट द नंबर इज प्राइम, एल्स द नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, चलो हम एक प्राइम नंबर डालते हैं और ये आ गया प्राइम, और अब हम एक नॉट प्राइम नंबर डालेंगे तो आ गया नॉट प्राइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस हम कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पर, जितना मेरा इनिशियलाइजेशन अपडेशन कंडीशन सारा का सारा एक ब्रैकेट के अंदर लगा दे रहे हैं और फिर ये सॉल्व कर ले रहे हैं। अब ये जनरली जो एक क्वेश्चन है, रिवर्स नंबर, अब लोगों को लगता है कि ये वाइल लूप से ही सॉल्व हो सकता है। अब चलो हम इसको फोर लूप से बनाते हैं। यहाँ पर पहले तो इसको यहाँ पर से उठा के यहाँ डाल देते हैं। चलो, अब यहाँ पर देखो पहले हमको एक आर ई वी करके तो बनाना ही होगा जिसमें हम रिवर्स नंबर स्टोर करेंगे। आपका इनिशियलाइजेशन क्या है, यहाँ पर आपका इन ही इनिशियलाइजेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूं और
चलो ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर मेरे को इनिशियलाइजेशन देना है, मतलब ये वाला जो खाली स्पेस है यहाँ इनिशियलाइजेशन देना है, यहाँ पर कंडीशन देना है, यहाँ पर अपडेशन देना है। ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ इनिशियलाइजेशन वाइल और डू वाइल से जब हम इस क्वेश्चन को बना रहे थे तो इनिशियलाइजेशन मेरा यहाँ पर एन ही था। तो इसको करने का दो तरीका हो सकता है। आपका एन पहले से ही इनिशियलाइज्ड है, मतलब एन में आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो ऑलरेडी से स्टोर्ड है। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप कर दो सिंपली से इंट आई इज इक्वल्स टू एन, मतलब कुछ ऐसा इंट आई इज इक्वल्स टू एन कर दिया हमने, मतलब आई में हमने एन की वैल्यू को यहाँ पर दे दिया। अब हम जो ऑपरेशन करेंगे वो आई के ऊपर ही करेंगे। आप एन के ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कंडीशन की। कंडीशन क्या था मेरा कि जब तक मेरा नंबर जीरो ना बन जाए हमको वही कंडीशन चेक करना है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जब तक आपका आई नॉट इक्वल टू जीरो बन जाता है तब तक ये प्रोग्राम मेरा रन करना चाहिए। आप यहाँ पर वाइल एन या वाइल आई नहीं लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर एक कंडीशन आना चाहिए और वाइल एन आपका कोई कंडीशन नहीं है, वो लूप बन जाता है एक। समझ रहे चीज? तो यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन डालना है जो आपको ट्रू या फॉल्स दे। वाइल इन लिखोगे तो वो ट्रू या फॉल्स नहीं देता है, बिकॉज वो एक कंडीशनल एक्सप्रेशन थोड़ी है। तो ये चीज को समझो यहाँ पर। और अपडेशन क्या देंगे, आई इज इक्वल्स टू आई बाई 10, मतलब मेरे को लास्ट डिजिट हटाना भी है हर बार। ठीक है, तो अपडेशन हमने कर दिया। फिर इंट लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू अपना आई मॉड्यूलो 10 दे देंगे। ध्यान रखो कि हम ऑपरेशन आई में कर रहे हैं, एन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर ई वी इज इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस एल डी। ठीक है, रिवर्स नंबर इंटू रिवर्स नंबर, मतलब इंटू 10 प्लस एल डी। और जहाँ तक बात है अपडेशन की, लास्ट डिजिट हटाने की, तो वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी से कर रखा है। अब जब हम बाहर निकलेंगे और हम सी आउट करवाएंगे कि द रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू आर ई वी, सेव करके हम रन करेंगे। देखते हैं एक नंबर देके ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखो आपका नंबर जो है वो रिवर्स हो जा रहा है। और हम क्या करते हैं यहाँ पर एक बार अपना ओरिजिनल नंबर भी एक बार देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर एन जो मेरा ओरिजिनल नंबर था देखना वो यहाँ पर प्रिजर्व होगा। ठीक है, देखो आपका नंबर रिवर्स हो गया और ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। रीजन बताओ कमेंट में, बहुत सिंपल है कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हो अपना वो आई के ऊपर कर रहे हो। आपने आई इज इक्वल टू एन बना दिया, मतलब आई में एक एन की जो कॉपी है वो आई में रख दिया। आई में ही आप कंडीशन चेक कर रहे हो, आई को ही अपडेट कर रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ कर दो कि यहाँ पर एन के लिए कंडीशन लगा दो, यहाँ पर एन को अपडेट कर दो, यहाँ आई को यहाँ पर बाई 10 कर दो, मतलब मिक्स नहीं करना है। आपको किसी एक पे ही ऑपरेशन करना है, या तो आई पे या तो एन पे, दोनों सेम वैल्यू पकड़ के रखा हुआ है। ये था मेरा पहला तरीका। इसको क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं नीचे। एक इसका दूसरा भी तरीका है बिना आई का यूज़ किए। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ इनिशियलाइजेशन दो ही, तो हम इनिशियलाइजेशन यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी जो एन है वो इनिशियलाइज्ड है। अब हम एन के ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आपका एन जब तक ज़ीरो ना बन जाए तब तक ये चीज़ रन होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ पर मेरे पास आई है वहाँ पर हम एन कर देते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि हम अपना सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो हम एन पे कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेव करके अगर मैं रन करूँ सेम आउटपुट मेरे को मिलेगा, बिकॉज देखो ये वाला मैंने कमेंट में डाल रखा है। ठीक है, तो रिवर्स आपको ये मिल गया, ओरिजिनल जीरो मिल गया। इसमें ओरिजिनल जीरो क्यों मिला, बिकॉज हम सारा ऑपरेशन अपना एन के ऊपर कर रहे हैं। ये डाउट मत रखना कि यहाँ पर मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दो ना दो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बस उसमें लूप में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनिशियलाइजेशन क्यों नहीं दिया हमने, बिकॉज ऑलरेडी हमने एन को इनिशियलाइज करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं दिया। ऐसा भी कई बार हो सकता है कि आप यहाँ पर चाहो तो कंडीशन ना भी दो तो भी चलेगा, यहाँ पर आप चाहो तो अपडेशन ना भी दो तो भी चलेगा। एक एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर सपोज कर लो मैं यहाँ पर अपडेशन नहीं देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अपडेशन गायब कर देता हूँ, और लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि अब प्रोग्राम में कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो जो अपडेशन है, मतलब लास्ट डिजिट को हटाने वाला प्रोसीजर है, वो तो आपको कहीं ना कहीं करना ही है। सपोज कर लो मैं यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, बहुत लोगों को ये लगता है कि ये करना सही रहता है। दोनों करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपडेशन है, यहाँ भी वही चीज़, देखो अपडेशन वहाँ से हमने हटा के यहाँ पर रख दिया। अभी भी अगर आप रन करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके प्रोग्राम को कंप्लीट कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको रिवर्स तभी भी मिलेगा, ओरिजिनल तभी भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोग्राम को अप्रोच करो।
ऐसा नहीं कि आप ये कहीं पे बना दो, रिवर्स अगर पूछा है आप कुछ ऐसा कर दो फोर लूप से तो कोई आपको गलत कह देगा, किसी का औकात नहीं है। आप यहाँ पर सही कर रहे हो मतलब सही कर रहे हो। आपका पॉइंट ये है कि आपको आपका प्रोग्राम जो है वो सही होना चाहिए और आउटपुट सही आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। चलो, तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया हो। मेन मेरा मोटिव यही था कि इस क्वेश्चन पे आना, कि रिवर्स नंबर बहुत लोगों को ऐसा दिमाग में लग जाता है कि बस वाइल से ही बनेगा, बाकी किसी लूप से नहीं बन सकता। ये डू वाइल से भी बन सकता है, वाइल से भी बन सकता है, फोर से भी बन सकता है। आपको जिससे मन है उससे बना लो। राइट। चलो, तो आशा करता हूँ आपको ये वाला कोड समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, बहुत लोगों को लगे ये अजीब है बिकॉज यहाँ पर इनिशियलाइजेशन मैंने नहीं दिया है, अपडेशन भी नहीं दिया है, लेकिन दोनों चीज़ प्रेजेंट है। पॉइंट ये है कि प्रेजेंट रहना चाहिए। तो इनिशियलाइजेशन आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, आपने एन में इनपुट ले लिया, वही आपका इनिशियलाइजेशन है। कंडीशन आपका यहाँ पर है, अपडेशन आपने यहाँ पर रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कर लो मेरा ये जो थर्ड नंबर वाला प्रोग्राम है, मैं यहाँ पर अगर अपडेशन उड़ा दूँ, यहाँ से अपडेशन अगर मैं उड़ा दूँ और यहाँ पर अपना आई प्लस प्लस करूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं रन करूँ, अगर कोई प्राइम नंबर डाल के देख लेता है 7, तो नंबर इज प्राइम। कोई क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ कुछ नहीं पड़ रहा है। बस मैंने आपको बताया ना कि वाइल का ही ये एक दूसरा तरीका है काम करने का। ठीक है, जहाँ पर हम सारा का सारा चीज़ इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, सारा का सारा को एक जगह पर ला के रख देते हैं। ठीक है, तो ये अपडेशन आप चाहे यहाँ कर लो चाहे लूप के अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आपका कंडीशन अंदर ही रहना चाहिए, इसी के अंदर। इनिशियलाइजेशन भी ये जो आई इज इक्वल टू 1 है, आप चाहो तो ये लूप के बाहर भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी कोई कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, कुछ कुछ नया देखने को मिला इस वीडियो में, तो लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।